हेलो व्यूअर्स, आई एम शब्बीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल रामानुजन क्लासेस। तो आज हम लास्ट ईयर यानी कि 2020 जनरल नॉलेज का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए पिछले साल आया था। ये सिर्फ एक वीडियो आइडिया के लिए है कि किस टाइप के क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आते हैं। ये आपको पता ही होगा, 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं, जिसमें कुछ साइंस के और कुछ एसएसटी से होते हैं। वो पूरा जीके में आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था पिछले साल, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, लैटराइट सॉइल। तो इन चारों में से ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल जो है उसे रेगुर सॉइल कहा जाता है। रेगुर सॉइल इसमें करेक्ट आंसर है। और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही मिट्टी है, मतलब इसी मिट्टी पर कॉटन सबसे अच्छी तरीके से उगता है। ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है ये मिट्टी। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन होंगे कि ब्लैक सॉइल पे कौन सा प्लांट उगता है। तो कॉटन जो है उसके लिए सबसे आइडियल मिट्टी यही है, ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल। तो चलिए अपने क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि कौन से, इसमें काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चन जो हैं आते हैं, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु का आपको पता होगा बैडमिंटन से संबंधित है। ये बैडमिंटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये बैडमिंटन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो है 2016 में सिल्वर मेडल लाई थी समर ओलंपिक में पीवी सिंधु, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल 2019। अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक आफ्टर बाय। स्पेस प्रोग्राम को कौन लुक आफ्टर करता है? तो इसरो जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के स्पेस प्रोग्राम को लुक आफ्टर करता है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। इसरो का मतलब होता है, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बन गया कि इसकी कौन सी, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये जो है विक्रम साराभाई ने फाउंड करा था 1969 में। अब क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। भागला नागर प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन द रिवर महानदी, कावेरी, गोदावरी, कावेरी। यहाँ पर 2 बार कावेरी टाइप हो गया है। वैसे इनमें से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है। सतलज रिवर जो है, सतलज यहाँ पर गलत टाइप हो गया, यहाँ पर सतलज आएगा। तो भागला नागर सतलज पे बना हुआ है, जबकि जो इंडिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो हीराकुंड है, और वो महानदी पर बना हुआ है। वैसे भागला नागर जो प्रोजेक्ट था, वो जो सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट बने थे इंडिया में, उनमें से एक है। ये काफ़ी जल्दी बना था इंडिपेंडेंस के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन कौन जाना जाता है आयरन मैन के नाम से? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर वल्लभ भाई पटेल भी दे देता है, या वल्लभ भाई भी दे देता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज? महानदी, इंदुस, सरस्वती, गोदावरी। अब जो साउथ इंडिया में जो सबसे लंबी रिवर है वो है गोदावरी। गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, और ये महाराष्ट्र निकलती है गोदावरी, और ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। और इंडिया की सबसे लंबी रिवर जो है वो गंगा है। विच प्लैनेट इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार? तो जो वीनस प्लैनेट है उसे हम मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन के नाम से भी जानते हैं। यही मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है वीनस। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी? कौन सा जो आर्टिकल है उस पर ये लिखा है कि हर भारत का रहने वाला इक्वल है, उसे इक्वली ट्रीट करा जाएगा। तो वो आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 में सिटीजन राइट टू इक्वालिटी के बारे में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9, नरोरा न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो जो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में बना है और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यूपी में ही है नरोरा न्यूक्लियर प्लांट या फिर उत्तर प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज स्प्रेड्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, फिलेरिया। तो इसमें अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो उसमें हमने ये क्वेश्चन भी लिया था, कोलेरा जो है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। कोलेरा का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है, ये आप याद करके जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट या गोबी डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। आपको ये भी याद करके जाने होंगे, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब भी आप याद करके जाएं। सुपरलेटिव्स, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, ये पिछले साल के क्वेश्चन ही है 2020 के। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? जो मानस नेशनल पार्क है वो असम में है। आपको ये भी याद करके जाने होंगे, नेशनल पार्क से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये आप सारे याद करके जाएं। कुछ ही है इंडिया में मेन जो हम याद करते हैं क्लास 6 में, उसमें असम आप याद करके जाएं। और ये गोल्डन अंगूर के लिए जाना जाता है और यूनेस्को का नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट, इनमें से कौन सा जो इन चारों में से प्लांट है वो रूट से उगता है? पोटैटो, कैरेट, गिंगर या फिर स्वीट पोटैटो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कैरेट सही होगा। कैरेट रूट से भी उग जाता है। रूट अगर आप कैरेट की बो दें तो कैरेट उगाएगा। और वैसे ही बीट यानी कि चुकंदर, ओनियन, टर्निप, ये सभी रूट से उग जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, सह्याद्री इज ऑल्सो नोन एज अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री या फिर ईस्टर्न घाट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, द गैस फिल्ड इन अ वेदर बैलून इज नियॉन, आर्गन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। जो हीलियम गैस है वो भरी जाती है वेदर बैलून में। अब आपने देखा होगा कुछ गुब्बारे उड़ते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, उनमें हीलियम भरी होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हीलियम की जगह हाइड्रोजन भी भर सकते हैं हम। हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्की होती है, पर हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल होती है। वो बहुत ज़्यादा, सबसे अच्छा जो इस टाइम अर्थ पर फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, वो बहुत ही तेज़ी से जलता है। पर हीलियम उतनी नॉन इनफ्लेमेबल है, हाइड्रोजन की तरह फ्लेमेबल नहीं है। और ये क्योंकि हवा डेंसिटी ज़्यादा होती है, हवा में डेंसिटी ज़्यादा होती है, हीलियम की कम होती है, तो कम वाला ऊपर चला जाता है और डेंसिटी एयर की कम है, ज़्यादा है, तो वो ऊपर उड़ जाता है हीलियम बैलून। जबकि नियॉन आर्गन बल्ब में होती हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होती है, जिसे हम ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में। 16, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स या प्रोटीन्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ता हुआ बच्चे को क्या ज़्यादा चाहिए इनमें से? तो बढ़ते हुए बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यही उसके सेल को बिल्डअप या फिर रिपेयर करने में हेल्प करेगा, सेल्स और टिश्यूज़ को। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच गैस इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर सॉफ्ट ड्रिंक्स में डिजॉल्व की जाती है और यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी जो गैस है वो डिजॉल्व हुई होती है।
ये भी आप याद कर जाएं कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हु इज द लोएस्ट रैंक्ड एयरफोर्स ऑफिसर अमंग दीज? विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट या फिर फ्लाइंग ऑफिसर। ये भी आप याद करके जाएं क्योंकि सैनिक स्कूल में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंक से। तो आप नेवी की रैंक्स, एयरफोर्स की रैंक्स और आर्मी की रैंक्स याद करके जाएं। पर एयरफोर्स में जो इनमें से लोएस्ट रैंक है वो है फ्लाइंग ऑफिसर की। फ्लाइंग ऑफिसर सबसे निचली रैंक होती है एयरफोर्स में। अब क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल? बैसाखी, पोंगल, छठ पूजा या फिर रिपब्लिक डे। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। आपको पता ही होगा कि इंडिया में 3 ही नेशनल फेस्टिवल हैं, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे। तो इसमें बी रिपब्लिक डे करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20। डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन, यहाँ पर गैप होगा, यहाँ सेन था उनका सरनेम, वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री या फिर पीस। अमर्त्य सेन जो थे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता था। इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन ने नोबेल प्राइज़ जीता था इकोनॉमिक्स की फील्ड में, इंडियन इकोनॉमिक्स थे। अब क्वेश्चन नंबर 21। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो जो इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में वो है इक्वेटर। ये हमने मान ली है स्टडी करने के लिए, ये होती नहीं है, सिर्फ हम मानते हैं इक्वेटर बीच में से काट देती है अर्थ को, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब क्वेश्चन नंबर 22। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 22। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, न्यूजीलैंड, मोज़म्बिक। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो आइलैंड हम मानते हैं वो ग्रीनलैंड है। हालांकि उससे ज़्यादा लैंड एरिया ऑस्ट्रेलिया में है, पर ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड के बजाय कॉन्टिनेंट मानते हैं, इसमें ग्रीनलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रीनलैंड। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द कोल्डेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड लाइंग इन द साउथ फ्रिजिड जोन इज। तो जो साउथ फ्रिजिड जोन में कोल्डेस्ट प्लेस है वो है एंटार्क्टिका। ये सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है वहाँ पर। वैसे आपको ऑप्शन में भी लगे होगा ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनसे ज़्यादा ठंडा एंटार्क्टिका। ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी एंटार्क्टिका सबसे ठंडी जगह है, साउथ फ्रिजिड जोन में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24। हु इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876? तो 1876 में किसने टेलीफोन की डिस्कवरी करी थी? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में टेलीफोन की खोज करी थी। ये थे स्कॉटिश पर इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सैनिक स्कूल में 25 क्वेश्चन ही आते हैं और इसमें 25 को 25 हो चुके हैं 2020 के पिछले साल के। जल्दी एक मैथ की मैराथन क्लास भी आएगी, उसमें पूरे सिलेबस से सारे क्वेश्चन ले लूँगा मैं और उस पर वीडियो आएगी जल्दी ही। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 25 को करते हैं। घूमर इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यह आपने मूवीज में देखा होगा घूमर डांस, और इसमें करेक्ट ऑप्शन राजस्थान होगा। ए राजस्थान का पॉपुलर फोक डांस घूमर है। ये वहाँ पर वेडिंग्स में, रिलीजियस फंक्शंस में, स्पेशल ओकेजन्स पे वहाँ पर घूमर होता है। ये आपके लिए एक आइडिया था कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल में। साइंस के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।